हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी को जो है बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण को जो है डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। दोस्तों, ये रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। इससे आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न जो आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न को जो है समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्लासिफिकेशन है क्या। दोस्तों, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हिंदी में से हम वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। यानी कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से संबंधित जब भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो आपके अंकों के आधार पर, शब्दों के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन जो है दे रखे होते हैं इस प्रकार से, और उसमें से 3 जो ऑप्शन होंगे आपके, यानी कि चाहे वो 3 शब्द हो, चाहे 3 लेटर हो, चाहे 3 अंक हो या कोई भी शब्द हो, वो किसी न किसी सर्वनिष्ठ गुण के आधार पर एक ग्रुप में आते हैं। चौथा जो होगा वो तीनों से क्या होगा, भिन्न होगा, यानी कि अलग। तो आपको जो है भिन्न अलग को ही जो है छांटना होता है, वही आपका क्या होगा, आंसर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। आज हम जो प्रश्न सॉल्व करेंगे दोस्तों, वो हम संख्याओं पर आधारित करेंगे। किस पर? संख्याओं पर आधारित, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। तो आज हम टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 में दोस्तों हमने जैसे वर्ग तथा घन पर आधारित, यानी कि वर्ग तथा घन पर आधारित प्रश्न को जो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ग तथा घन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 1 से 25 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको जो है याद होनी चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को जो है शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ए में दिया है 484, बी में 442, सी में 361, डी में 289। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा जो है बेमेल है, कौन जो है अलग है। तो दोस्तों, जब आप इनमें ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे 484, ये क्या है आपका 22 का स्क्वायर है। क्या है? 22 का स्क्वायर। और ये 361 किसका स्क्वायर है? 19 का। और डी ऑप्शन को देखें तो ये आपका 17 का स्क्वायर है। किसका? 17 का, यानी कि वर्ग है। बाकी बचा आपका बी ऑप्शन, जो कि आपका क्या होगा, यही सही आंसर होगा, यानी कि बी क्या होगा आपका सही आंसर, क्योंकि ये जो 442 है, ये जो है 442 किसी भी संख्या का जो है स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, एक जो है आपका बिल्कुल अलग होगा, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे कहा है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए में 64, बी में 125, सी में 225, डी में 216। अगर आप इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये 64 जो आपका 4 का क्या है, क्यूब, 4 का क्यूब, और 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब, और 125 आपका 5 का क्यूब, यानी कि 5 का घन है। बाकी बचा दोस्तों आपका ये ऑप्शन 225। क्या? 225, जो कि आपका ये घन नहीं है, यानी कि क्यूब नहीं है, ये क्या है, 15 का स्क्वायर है।
तो ये तीनों से क्या है, डिफरेंट है, यानी कि एकदम हम कहें तो बिल्कुल अलग है, भिन्न है। तो यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 225। तो दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 126, 215, 342 और 511। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे ये जो है ना तो पूर्ण वर्ग है, यानी कि ना तो स्क्वायर है, ना ही ये क्या है, क्यूब यानी कि घन है। लेकिन इन नंबरों को देखने से हमें ये पता चलता है कि ये किसी ना किसी संख्या के क्यूब के आसपास है। जैसे 125 की अगर हम बात करें, 126 की बात करें तो ये 126 कैसे लिखा है इन्होंने 5 का क्यू किया और प्लस 1 कर दिया। क्या किया, 5 का क्यू किया और प्लस 1, यानी 5 का क्यू 125, फिर एक जोड़ा 126। इसी प्रकार से बात करें 215 की, तो 215 को इन्होंने क्या किया, 6 का क्यू किया, 6 का क्यू किया और एक जो है इसमें से माइनस कर दिया। क्या कर दिया, एक माइनस। अगर बात करें 342 की, तो इसको इन्होंने लिखा 7 का क्यू और फिर एक माइनस कर दिया, यानी कि 7 का घन क्या होता है, 343, फिर एक माइनस कर दिया, यानी कि 342। उसके बाद आपका ये 511, इसको क्या किया, 8 का क्यू किया और एक माइनस कर दिया, यानी कि 8 का क्यू क्या होता है, 512, फिर आप एक माइनस करेंगे तो 511। तो आप ध्यान से देखें, ये एक कैटेगरी में आ रहे हैं, किसमें, यानी एक ग्रुप बनाते हैं। इसमें क्या है कि संख्याओं का क्यूब करने के बाद एक संख्या माइनस हो रही है, लेकिन यहाँ क्यूब करने के बाद क्या है, +1 है। तो कहने का मतलब आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 126, जो तीनों से क्या होगा दोस्तों, डिफरेंट यानी कि भिन्न होगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन जो है आपको तीसरा समझ में आएगा। जब आप क्वेश्चन को नंबर्स को यानी कि ध्यान से देखें तो आप ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि जो संख्याएं लिखी हैं कहीं वो स्क्वायर और घन के आसपास की संख्याएं तो नहीं है। अगर घन के आसपास की संख्याएं हैं तो कितना प्लस है कितना माइनस है, कभी कभार आपसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न जो है डाल देते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए में 529, बी में 484, सी में 625, डी में आपका 566। अगर हम बात करें इन नंबर्स को अगर ध्यान से देखें तो ये आपका 484 जो है 22 का स्क्वायर होता है, ये 625 25 का स्क्वायर होता है और ये 529 23 का स्क्वायर होता है। बचा आपका 566 जो कि किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। ये 566 जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बाकी ये संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग हैं। तो आपका फाइनली जो आंसर होगा डी हो जाएगा 566। तो दोस्तों ये हमने संख्याओं पर आधारित टाइप 1 देखा जो वर्ग तथा घन पर आधारित थे। जब भी आप संख्याओं से संबंधित क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप जो है वर्ग तथा घन पर आधारित ये पैटर्न जरूर चेक करके देखें, क्योंकि ये पैटर्न आप जब भी जो है चेक कर पाएंगे दोस्तों जब आपको 1 से लेके 25 तक जो है स्क्वायर या इसका रूट आपको जो है याद होने चाहिए। दोस्तों अब हम जो है नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो है हमारा ऋण या अभाज्य संख्याओं पर आधारित, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण जो है हम और किस आधार पर कर सकते हैं। तो आपको ऋण या अभाज्य संख्याओं पर आधारित जो है संख्याओं का वर्गीकरण देखने को मिल सकता है। दोस्तों ऋण या अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो आपको बता दें ऋण या अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने? 2। अब वो 2 गुणनखंड कौन से होते हैं? एक तो हो गया आपका 1 और स्वयं वो संख्या, वे संख्याएं जो
एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अदरवाइज किसी भी नंबर से यानी कि किसी भी संख्या से ना कटती हो वो संख्या हमारी कहलाती है अभाज्य संख्या। अगर दोस्तों आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं नहीं मालूम है तो आप जो है 1 से 100 तक अभाज्य संख्या जरूर पता कर लें, क्योंकि तभी आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न को भी जो है देख लेते हैं कि ये टाइप जो है कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो आपके पास 4 ऑप्शन है। कितने? 4। ए में दिया है 11, बी में आपका 13, सी में 15, डी में 17। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो दोस्तों 11, 13 और 17 ये आपकी क्या है? अभाज्य संख्या यानी कि ऋण संख्याएं हैं जो किसी भी संख्याओं से नहीं कटेंगी एक और स्वयं के अलावा। बाकी आपका सी ऑप्शन बचा 15, जो क्या है आपकी एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या, यानी कि जो आपका 5 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, इसलिए ये क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा मतलब एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्याओं से भी कट जाए वो कहलाती हमारी भाज्य संख्या। जैसे अगर 15 की बात करें तो ये आपका 1 से भी कटेगा, 15 से यानी कि स्वयं से भी कटेगा, इसके अलावा 3 से भी कटेगा, 5 से भी। तो ऐसी संख्याएं कहलाती है हमारी भाज्य संख्याएं। बाकी 11, 13, 17 जो थे हमारे कौन से नंबर्स थे? अभाज्य संख्याएं थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 15। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ए ऑप्शन में आपको 41, बी में 97, सी में 53, डी में 51 दे रखा है। अब संख्याएं जो है बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आपको जो है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं मालूम होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों 41 भी आपका क्या है? यानी कि 41 आपकी क्या है? अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटेगी एक और स्वयं के अलावा। इसके बाद 53 भी आपकी क्या है? अभाज्य संख्या। 97 भी आपकी क्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन 51 एक भाज्य संख्या है जो आपकी 17 से कट जाएगी, यानी कि 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या? 51। बाकी 3 नंबर्स आपके क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं और 51 भाज्य संख्या, इसलिए ये 51 इन तीनों से क्या है? बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा 51। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ए ऑप्शन में आपको 79, बी में 37, सी में 47 और डी में 75 यानी कि 75 आपको दे रखा है। अगर इन संख्याओं को आप ध्यान से देखें तो आपका 37, आपकी जो 37 संख्या है ये क्या है? अभाज्य संख्या। 79 भी अभाज्य संख्या है और 47 भी क्या है? अभाज्य संख्या। बाकी 75 की बात करें 75, ये आपकी भाज्य संख्या है जो 5 से भी कट जाएगी और 15 से, इसीलिए आपका आंसर होगा डी 75। बाकी 79, 37 और 47 ये क्या है? अभाज्य संख्या है और 75 भाज्य संख्या है, इसलिए ये इनके ग्रुप में नहीं आएगी। ये क्या है? अलग है, बेमेल है। यही क्या होगा आपका आंसर। अब हमारा अगला यानी कि अंतिम क्वेश्चन है ऋण या भाज्य संख्याओं पर आधारित, जो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है दोस्तों 23, बी में 31, सी में 57 और डी में 59। ये 4 संख्याएं आपको दे रखी हैं दोस्तों। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे 23 क्या है? अभाज्य संख्या। 31 भी क्या है? आपकी अभाज्य संख्या। और 59 भी क्या है? आपकी अभाज्य संख्या। लेकिन सॉरी एक मिनट, 59 जो आपकी क्या है? ये अभाज्य संख्या है, लेकिन 57 क्या है? भाज्य संख्या। यानी कि 57 क्या है? भाज्य संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 57। दोस्तों
यदि आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं नहीं मालूम है तो आप जो है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं याद कर लें, अन्यथा आपको जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में परेशानी होगी। तो दोस्तों, अगर आप नोट करना चाहें तो मैं आपको जो है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं बता देता हूँ। जिस तरीके से मुझे याद है ऐसे ही कोशिश करना कि आप भी जो है याद कर लें। तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, मैं जो है संख्याओं को आपको बताना जो है शुरू करता हूँ। दोस्तों, पहली जो हमारी अभाज्य संख्या होगी वो होगी 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 43 के बाद आपकी 47, 47 के बाद हो जाएगी, उसके बाद आपकी 53, 59, 61, 61 के बाद हो जाएगी आपकी 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। दोस्तों, ये थी आपकी 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएँ। और आपको बता दूं 1 से 100 तक जो है 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। आप जरा इनको एक बार गिन के काउंट करके देख लेना। 1 से 100 तक जो है 25 अभाज्य संख्या होती हैं और 1 से 50 तक 15। कभी कभार आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं आपको मालूम होनी चाहिए। कभी कभार आपको क्वेश्चन में औसत अभाज्य संख्याओं का योग जो है पूछ लिया जाता है। जब आपको अभाज्य संख्या ही नहीं मालूम होगी तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। हम जो है नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 3। दोस्तों, इसमें क्या है, अंकों के योग पर आधारित, यानी कि टाइप 3 की बात करें तो ये आपका किस पर आधारित है, अंकों के योग पर आधारित, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण जो है ये अंकों के योग के आधार पर भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए में 527, बी में 639, सी में 246, डी में 356। ये आपको 4 संख्याएं दे रखी हैं और इसमें आपको बताना है कि बेमेल यानी कि जो डिफरेंट है, जो अलग संख्या है वो कौन सी है। तो आप कैसे बताएंगे दोस्तों, जब आप इनका वर्गीकरण करेंगे तो देखेंगे, यानी कि अंकों के योग के आधार पर, तो आप देखिए कहीं इन तीनों का सम समान तो नहीं है। तो आप देखेंगे 5 और 2 7, 7 और 7 14, इसका 6 और 3 9, 9 18, 4 और 2 6 6 12। तो इनका अंकों का जो सम है वो सेम नहीं है। तो हम इसमें दूसरा जो है तरीका अप्लाई करके देखेंगे। तो आप देखें अगर ध्यान से इसको, तो इसमें क्या हो रहा है कि शुरू के 2 अंक, यानी कि शुरू के 2 अंक जोड़कर इन्होंने तीसरा अंक बना दिया। जैसे 5 और 2 7, 6 और 3 9, 4 और 2 6, 5 और 3 8 होना चाहिए था, लेकिन कितना है 6। तो यही क्या है आपका अलग है, यही क्या है डिफरेंट है, यानी कि बेमेल है। तो आपका जो इसमें आंसर होगा डी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही होगा। जैसे यहाँ इन्होंने लिख दिया 5 + 2 बराबर कितना 7, यानी कि तीसरा अंक मिल गया। 6 + 3 बराबर 9, तीसरा अंक मिल गया। 2 + 4 बराबर 6, तीसरा अंक मिल गया। लेकिन ये 3 + 5 बराबर क्या नहीं है 6, यानी कि 8 होना चाहिए था। इसलिए ये क्या है दोस्तों आपका डिफरेंट है, यानी कि भिन्न है। तो ये क्या होगा, डी आंसर जो है इसका सही होगा। अब हमारा आज की क्लास का अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको 4 संख्या दे रखी है। पहली संख्या है 976, दूसरी है 778, तीसरी 895, चौथी है आपकी 997। अब आप जब इसको ध्यान से देखें कहीं इन तीनों का सम सेम तो नहीं है। तो आप देखेंगे 9 7 16, 16 6 22, 7 और 7 14, 14 और 8 22, इसका भी सम 22 है। 8 और 9 17, 17 5 22, इसका भी 22।
इसका देखते हैं 9 9 18, 18 7 25। तो हमको ये पता चल गया दोस्तों कि ए बी सी इन तीनों का जो सम बैठ रहा है कितना बैठ रहा है 22, यानी कि तीनों के अंक जोड़ने पर सबका योगफल कितना बैठ रहा है 22। लेकिन इसका योगफल कितना बैठ रहा है 9 9 18, 18 7 25। तो यही क्या है दोस्तों आपकी डिफरेंट यानी कि बेमेल है अलग संख्या। तो यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा